हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से पीसी चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा आपको पता है कि हम 42 क्वेश्चन है मैं आपको बता चुका था, अच्छे से समझा चुका था। पास फेल पे आधारित कैसे क्वेश्चन आएंगे वो, ठीक है, आपको अच्छे से करना आना चाहिए। मैं आपको एक ही क्वेश्चन में सारी चीज़ें बता चुका था। तो आपने उम्मीद है वो वीडियो देख ली होगी और अच्छे से समझ भी ली होगी। तो देखो, हमारा क्वेश्चन ये दिया था आपको किसी परीक्षा में, ये वाला क्वेश्चन लास्ट में किया था मैंने। उम्मीद है आपने कर लिया होगा, नहीं किया है तो मैं बता देता हूँ। वैसे तो आपको आना चाहिए क्वेश्चन, मैंने कराया था सेम टू सेम उसी तरीके से, ठीक है। आपको सीधा आना चाहिए। कैसे आना चाहिए? किसी परीक्षा में 30% अंक मिले, 12 अंकों से फेल हो गया, परीक्षा में 40% अंक मिले तो 28, यानी पास। हम मैंने क्या बताया था, यहाँ पर दोनों साइड आप पास पास लेते हो। यहाँ पे कितना है, 30%। 12 अंकों से फेल हो गया तो 12 अंक और हो जाएंगे तो पास हो जाएगा ये। बराबर ये भी पास है, ये भी पास कब हुआ, 40% अंक हासिल किए इसने, 28 अंक अधिक कर लिए, 28 इसमें से घटा देंगे तो अपना ये भी पास हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है मैं देखो पहले क्वेश्चन में इसको समझा चुका था। तो जिसने भी अब पहली वीडियो नहीं देखी है वो प्लीज़ जाकर देखें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से जाकर प्ले लिस्ट में जाकर आप उनको पार्ट बाय 1, 1, 2, 3 क्लास 1 डला है, उस पर आप उनको देख सकते हैं अच्छे से, ठीक है। आपको क्लियर समझ में आएगा पहले, लेकिन आपको शुरू से वीडियो देखना होगी और अच्छे से उनको समझना होगा, ठीक है। उम्मीद है आपको क्लियर होगा। मैं समझा रहा हूँ क्या, इस वीडियो को मैं समझ इस वीडियो आप अगर नए हैं तो इस वीडियो को समझने में आपको कठिनाई हो सकती है, ठीक है। इसलिए बोलूँगा पहले डालिए, उनको देखिए आप। ये पास पास मैंने पहले आपको अच्छे से बता चुका हूँ। इस क्वेश्चन को मैं 3 क्वेश्चन पास परसेंट पूछे, पास नंबर पूछे या टोटल नंबर पूछे, वो कैसे निकालते हैं वो मैं आपको सारी चीज़ें बता चुका हूँ। तो यहाँ पे आप पास पास दोनों बराबर रखती हैं तो यहाँ पे देखें कितना 10% आ जाए। 10% की वैल्यू कितनी दी है, 40। कोलन पूछा है तो 100% की वैल्यू निकाल देंगे, कितना आ जाएगा अपना एक्स बराबर। देखो यहाँ त्रिक गुणा करते हैं, 10 × x ऐसे करते हैं, 10 × x बराबर 40 × 100। तो 10 से 10 एक्स बराबर कितना आ जाएगा अपना 400 आंसर आ जाएगा। लेकिन इसने पूछा क्या है, वो नहीं पूछा। ये अपना टोटल कितना आ गया, अंक आ गया 400, यानी टोटल अंक है। लेकिन उसने पूछा क्या है, तो पास होने के लिए पास कितने को होगा, तो 400 का 30% निकालेंगे आप पास। देखो पास निकालना है आपको, यहाँ पे समझिए पास निकालना है। तो 400 का 30% निकाल लेंगे आप, ठीक है। कितना आ जाएगा 120। देखो 120 नंबर लाया है वो, लेकिन क्या होगा, 12 नंबर से फेल हो गया। तो 120 12 नंबर से फेल हो गया, यानी 12 नंबर और जोड़ दोगे तो पास हो जाएगा। तो अपना 132 अपना आंसर आएगा। देखो अच्छे से समझिए, आप यहाँ से भी डाट निकाल सकते थे। कैसे, मैंने आपको कल बताया था अच्छे से कि आप यहाँ से 10% की वैल्यू आपको दी है 40, तो आपको निकालना है परसेंट। निकालते तो आप नंबर की वैल्यू निकालते, नंबर कितने परसेंट है, लेकिन आपको ये निकालना है 30% किसके बराबर है। क्योंकि जो 30% की जगह कितना अंक रख सकते हैं हम, तो 10% की जगह 40 रख सकते हैं, तो 30% की जगह कितना रख सकते हैं, यानी इसका 3 गुना है तो यस इसका भी 3 गुना 120 रख सकते हैं। तो इसकी जगह आप 120 रखोगे, 120 और 12 कितना आ जाएगा 132। इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं, किसी से भी निकाल सकते हैं। टोटल नंबर पूछे तो आप निकाल सकते हैं, परसेंट भी निकाल सकते हैं। आपके 100 कितने पासिंग अंक कैसे निकालोगे, 132 आए हैं आपके 400 में से इंटू 100, तो आपका 33% आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो मैं आपको ये पहले समझा चुका था, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी बताया इसको, ठीक है। पहले मैं आपको इससे पहले क्वेश्चन में आपको पूरी तरह समझा चुका था कैसे करना है कैसे नहीं करना। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 132 आ जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो पहले ही बोला मैं, आप पहले वीडियो देखिए, मैं डाल चुका हूँ, इनको बता चुका हूँ अच्छे से कैसे करते हैं हम। देखो इन क्वेश्चनों को करने का तरीका और सीखिए आप, इसको मैं बेसिक से बताऊंगा, पूरी तरीके से बताऊंगा कैसे करते हैं कैसे नहीं करते। 2 3 तरीके, कन्फ्यूज नहीं होना है इसमें। देखो जैसे आपको वर्तमान दिया है ना, वर्तमान से आपको आगे जाना है, वर्तमान से 2 साल आगे जाना है। ऐसे कि आपको वर्तमान की जनसंख्या दी है, कितनी कितनी भी दी हो, एक्स मान लो, एक्स दी है वर्तमान की। अच्छे से समझिए, देखो इस क्वेश्चन को 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं इसमें। जैसे कि वर्तमान की जनसंख्या दी है, ये वर्तमान है, आपको जाना है कि 2 साल बाद कितनी होगी, ठीक है। अब मैं सवाल समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन पहले इस चीज़ों को समझिए अच्छे से, ठीक है। जैसे कि वर्तमान की संख्या दी है उसने एक्स, ये बढ़ रही है आपकी 20% की रेट से बढ़ रही है, तो कितनी हो जाएगी आपको पता है, 100 में जोड़ देंगे, 120/100, 120/100 बराबर जो दी होगी आपकी क्या आ जाएगी, जितने साल दी हो, ये फर्स्ट साल बाद इतनी हो जाएगी, फर्स्ट ईयर बाद, ये सेकंड ईयर बाद, थर्ड ईयर बाद होगी, थर्ड ईयर बाद, फोर्थ ईयर बाद। तो जो भी यहाँ आएगी वो कितनी आएगी, सेकंड ईयर बाद, नहीं 2 साल बाद आपकी इतनी राशि हो जाएगी। आप यहाँ से राशि दी होगी, वो देगा 5,000 राशि है, तो 20% की दर से बढ़ रही है, तो कितनी राशि हो जाएगी 2 साल बाद। तो यहाँ पे 120 120 यहाँ से आप निकाल सकते हो, ठीक है। या फिर क्या कर सकते हो आप, आपको 2 साल पीछे जाना है। जैसे कि आपको एक्स धनराशि दी है ना वर्तमान की, ठीक वर्तमान दी है,
लेकिन आपको 2 साल बाद नहीं, अब यहाँ पे क्या जाना है, 2 साल पहले, बाद में जाना है सीधा लिख दो एक्स इंटू 120/100, एक्स इंटू 120/100, 2 साल बाद पहुंच जाओगे। अब पहले जाना है तो ये रेट अपनी 20% है, तो क्या करेंगे यहाँ उल्टा हो जाता है जैसे, और कुछ नहीं होता, क्योंकि पीछे जा रहे हैं ना, रिवर्स जा रहे हैं, तो इसको भी रिवर्स कर दो 100/120। ठीक है, ये होता है, दो चीज़ें होती हैं। ठीक है, उम्मीद है देखो अच्छे से क्लियर कीजिए, ये आपको कन्फ्यूज बना रहता है, ऐसे मैं बता रहा हूँ कि आपको आगे जाना है तो सीधा जितना परसेंट दिया उसको जोड़ कर सीधा लिखते जाओ, तो 2 साल बाद या 3 साल बाद, कितने साल बाद आप पहुँच जाओगे। और पहले जाना है आपको तो क्या करोगे, वर्तमान में जो दी है ना वो उल्टा हो जाता है, जैसे 120/100, यहाँ पर 100/120 हो जाता है। अगर आपको पीछे जाना है तो, आगे जाना है तो सीधा आता है 120/100, पीछे जाना है तो 100/120, यानी कितना भी परसेंट हो सकता है, 20, 30 कुछ भी हो सकता है। पीछे जाओगे तो ये नीचे आएगा, आगे जाओगे तो आगे आएगा। ठीक है, आप रेशो से भी कर सकते हो उसको, रेशो से भी मैं बताऊँगा आपको कैसे करना है। तो पहले हम उम्मीद है समझ में आया होगा, मैंने समझाया है वो। अब देखते हैं, हम क्वेश्चन करते हैं। ग्वालियर शहर की जनसंख्या पहले साल 20% बढ़ती है, तो हमने पता नहीं वर्तमान में कितनी है। ठीक है, 20% बढ़ती है, यानी कि 20% बढ़ती है, 25% बढ़ती है, 30 साल 30% बढ़ती है, तो 3 साल बाद संख्या ज्ञात करो, तो यानी 3 साल बाद संख्या ज्ञात करना है आपको। वर्तमान की दी है, सॉरी, तो वर्तमान की कितनी दी है आपको, कितनी दी है, कितनी 60,000 दी है वर्तमान की। मैंने क्या बताया आपको, 3 साल बाद जाना है, कितने साल बोले हो, 3 साल बाद बोला है तो ऊपर आएगा सीधा, 20% बढ़ती है तो 120/100, दूसरे साल 25% बढ़ती है तो 125/100, इंटू तीसरे साल 30% घटती है तो 17/100। ये मैं आपको अच्छे से बता चुका हूँ, जितने 100 में जोड़ते हैं, अगर 20% बढ़ रहा है तो 100 में जोड़ोगे 120/100, 125/100, 25 बढ़ रहा है, 30 घट रहा है तो 17/100, 30 घट रहा है तो इसमें से घटा देंगे। अब यहाँ इसको सॉल्व कर लेंगे आप। देखो सॉल्व भी नहीं करना, आप वैसे ही निकाल सकते हो, यूनिट डेट लगा सकते हो और डिजिटल सम वगैरह ये लगा सकते हो। ठीक है, 2 काट देंगे, 2 से 2 काट देंगे, 1 2, 7 का मल्टीपल देख सकते हो आप यहाँ पे, 7 का मल्टीपल क्या है, वही अपना आंसर होगा, यानी 6300 अपना आंसर होगा। निकाल भी सकते हैं, देखो 12, यानी इसका गुना करेंगे, 12×5 = 60, 12×2 = 24, 24 × 30, 12 इंटू 42, 15 गुना कर देंगे, 15×2 = 30, 15×4 = 60, 63, ये अपना आंसर आ जाएगा 3 साल में। ठीक है, देखो अच्छे से समझिए, मैं आपको बता चुका हूँ अच्छे से। अगर ये वर्तमान दी है, आपको जाना है 1 साल बाद हो जाएगी इतनी, ये 2 साल बाद हो जाएगी इतनी, ये 3 साल बाद इतनी हो जाएगी, तो अपनी इतनी राशि आ जाएगी। अगर ये वर्तमान की जगह ये 3 साल बाद राशि दी होती कि 3 साल बाद इतनी है, तो वर्तमान की निकालिए, तो अपन ने बाद से यानी 3 साल बाद दी है, तो आपको वर्तमान में जाना है, यानी पीछे जाना है, वर्तमान यानी पीछे जाना हो, कभी भी आपको पीछे जाना है तो आपको 6000 दी है आपकी, 3 साल बाद पीछे जाना हो तो 100/120, 100/125, 100/70 ये लिखते हैं। अगर यहाँ पे अगर क्या होता है 3 साल बाद इतनी है तो वर्तमान जाना होता तो। ठीक है, उम्मीद है क्लियर होगा। अब देखो इसको रेशो से समझते हैं, रेशो से भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, परसेंट कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, आप फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं, वो मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। अगर यहाँ पे 14/2/7% आए तो क्या करेंगे, यहाँ पे तो 100 में जोड़ नहीं पाएंगे, उसको जोड़ेंगे तो पौने में जाएगा। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि अपन क्या करते हैं, फ्रैक्शन को भिन्न में हम बदल लेते हैं। यहाँ से देखेंगे अपन रेशियो से निकालेंगे, 20% बढ़ती है तो 20% क्या होता है आपको पता है, 1/5 होता है, यानी 5 बढ़ती है तो बेस क्या होता है नीचे होता है, तो 5 है, मेन 1 बढ़ गई तो क्या हो गया 5 से 6 हो गई राशि। अब दूसरी बार क्या हो रहा है 25% बढ़ती है, 25% फ्रैक्शन क्या होता है 1/4, तो बेस क्या होता है 4, 4 से 1 बढ़ गई यानी कितनी हो गई 5 हो गई। तीसरी साल क्या होता है 30% घटती है, तो 30% घटती है कितना होता है 3/10, यानी कि 10 बेस क्या होता है 10, लेकिन अब यह घट रही है तो 3 में से 10 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 7 बचेगा यहाँ से। अब यहाँ पे क्या है, ये आपकी वर्तमान है, ये आपकी 3 साल बाद है। देख देख यहाँ पे सीधा आपको नहीं निकालना, 5 और 20 120, यहाँ से निकालोगे आप 120 रेशो 210 ऐसे निकालोगे आप, यानी 12/21 ऐसे निकाल सकते हैं। लेकिन आपको ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करना, जैसे यहाँ पे और कुछ भी आ सकता है 21 45 18, यानी उल्टे सीधे नंबर आ सकते हैं, आपको मल्टीप्लाई करने में दिक्कत हो सकती है। तो आप सीधा लिखिए, आपको दिया गया वर्तमान दिया तो ये वर्तमान इतने हैं 5 × 4 × 10, यहाँ पे लिखेंगे 5 × 4 × 10, इसकी वैल्यू कितनी दी है आपको इतनी दी है। आपको निकालना किसकी है, इसकी निकालना है 6 × 5 × 7, तो इससे क्या है आपको डिवाइड करने में मल्टीप्लाई करने में ज़्यादा आसान हो। आप यहाँ पे गुणा करोगे फिर यहाँ पे काटोगे, तो बात वही इसलिए बोल रहा हूँ कि आप बाद में इसका मल्टीप्लाई करिए, आपको करना ही नहीं है, सीधा लिखना है 5 × 4 × 10, इससे लिखना है। अब यहाँ से आप काट दे से 0 0 कट जाएगा, ये 12 से 12 कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा
63 का आंसर आ जाएगा। 6 पंजे 30, 30 7 210, 210 यानी 21 30 63, इतना आप आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये रेशो से भी कर सकते हैं आप, ये अपना रेशो से है, या आप डायरेक्ट कर सकते हैं इससे। ठीक है, उम्मीद आपको क्लियर होगा अच्छे से। कुछ ही पूछे थे, कोई एक ही क्वेश्चन में समझने की कोशिश किया करें। इसमें आगे जाना है तो आप सीधा लिखोगे, एक ऐसा 20% जाना है या 10% कम है तो 90/100, 90/100 ऐसे लिखोगे। और पीछे जाना है तो उल्टा कर दोगे, 100 ऊपर आ जाएगा और जो भी परसेंट कम होगा वो नीचे आ जाएगा, पलट जाता है। ठीक है, पीछे जाना आपको तो रेशो से भी आप निकाल सकते हो। ऐसे रेशो से निकालना है तो मैंने बोला यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करना, जैसे कि यहाँ पर 95 होता है 5 की जगह, यहाँ पर 38 होता है, यहाँ पर 27 होता है, तो मल्टीप्लाई करने में आपको दिक्कत होती। सीधा आप 95 38 इंटू 7 इसके बराबर लिख देते। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है आपको, ये बता रहा हूँ मैं आपको, मल्टीप्लाई नहीं कीजिए, बाद में आप कर सकते हैं उसको। ठीक है, उम्मीद है आपको क्लियर होगा ये सवाल। ठीक है, मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है। किसी भी प्रकार आ सकता है, बड़ा वर्तमान दे सकता है या बाद की दे सकता है, 3 साल बाद कुछ भी पूछ सकता है वो। ठीक है, तो मैंने आपको सारे एंगल से बता दिया कि क्या है क्या नहीं। देखो इसमें पूछा है उसने, एक शहर की जनसंख्या प्रत्येक वर्ष 4% बढ़ती है, अगर 2 साल बाद जनसंख्या इतनी है, 2 साल बाद इतनी दी है, तो मैंने क्या बताया था आपको, वर्तमान तो दी नहीं है आपको। ठीक है, 2 साल बाद दी है कितनी, 7 इतनी दी है, 2 साल बाद दी है। अब आपको क्या वर्तमान में पहुंचना है, तो वर्तमान में पहुंचने के लिए मैंने बताया था 100 तो ऊपर आता है, और जो कितना 4% बढ़ रहा है 104, 2 साल आया तो 2 साल कर देंगे आप, कितना आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप कर सकते हो, कितना आ जाएगा, 4 से काट देंगे। ठीक, 26 का वर्ग होता है, 26 से कट जाएगा, और कितना आ जाएगा 625, ये अपना आंसर आया। ठीक है, देखो कुछ नहीं किया, मैंने अभी बताया था आपको, ये अगर क्या दिया 2 साल बाद दिए तो पहले जाना है तो उल्टा हो जाता है। ठीक है, ये समझिए। या फिर आप वर्तमान जनसंख्या कुछ भी मानिए, वर्तमान जनसंख्या x मान लिया आपने, 4% बढ़ रही है तो कितना हो जाएगा 104/100। ठीक है, वर्तमान मानिए, तो वर्तमान के लिए तो सीधा होता है ना 104/100, 104/100 बराबर कितना हो जाएगा 67600। इसको भी सोल्व करोगे तो यहाँ से भी आपकी वर्तमान आ जाएगी। ठीक है, उम्मीद है आपको क्लियर होगा अच्छे से। ये मैंने पहला क्लियर नहीं हुआ होगा तो दूसरा अच्छे से समझिए, दूसरा भी उसी तरीके से सेम टू सेम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है क्लियर होगा अच्छे से। पीछे जाना है तो उल्टा करके लिखते हैं, उसे ध्यान रखना है आपको। और देखो क्या दिया है, रवि की मासिक आय बचत का 50% सावधि जमा में व्यय करता है। अब मैंने क्या बताया, पहले क्वेश्चन पढ़ लिए, बार सावधि जमा करता है, शेष बचत का 30% है ना, जो शेष का, यहाँ पर शब्द पर गौर दिया करो, शेष का 30% स्टॉक में व्यय करता है, बाकी बची हुई राशि, यहाँ पर भी शेष है, बाकी बची हुई राशि बचत खाते में जाती है। ऐसी उसके बैंक के बचत खाता व सावधि जमा में जमा कुल राशि कितनी है, इतनी है 59,500। तो राशि मासिक बचत आपको निकालना है। ठीक है, आपको पहले सबसे पहले तो क्वेश्चन पढ़ना है अच्छे से, कॉन्सेंट्रेट हो गए। ठीक है, अच्छे से क्वेश्चन पढ़िए कि क्या दिया है, क्या पूछा है उसमें, उसी प्रकार आप क्वेश्चन पढ़ के, तो आपको देखो मैंने क्या बताया, परसेंट में दी हुई चीज़, तो आप कितना मानोगे यहाँ पर 100% मानोगे, कोई भी चीज़ दी हो परसेंट में 100% मानोगे। अब क्या, अगर अपनी मासिक बचत का जो, यानी 100% इसकी बचत है। ठीक है, 100% अपने बचत मानी उसकी, तो जो भी बचत है उसका 50% सावधि जमा में व्यय करता है। सावधि जमा होता है फिक्स डिपॉजिट, यानी 50%, तो 100 का 50% कितना होता है 50 होता है, तो ये क्या होता है सावधि जमा। ठीक है, अच्छे से समझिए, देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस बोल रहा है वो करते जाइए, सावधि जमा में हो गया। अब बचा शेष का, अब शेष कितना बचा रिमेनिंग, शेष कितना बचा 50, यानी 50 यहाँ का हो गए तो 100 में से तो 50 ही तो बचे, तो इस शेष का 30% स्टॉक में व्यय करता है, यानी इसका 30% निकालेंगे कितना हो जाएगा 15। ये क्या होता है स्टॉक में व्यय करता है, और रिमेनिंग कितना बचा 35%। अब क्या बोला वो बोल चलिए, यदि बैंक के बचत खाता और सावधि जमा, बैंक का बचत खाता और सावधि जमा में कुल राशि कितनी है 59500, तो बचत खाता यानी कि आप कितना बची है उसकी 35% रिमेनिंग बची है, वो कितनी है 50% सावधि जमा में। ठीक है, दिया वो लिखेंगे आप, अच्छे से समझिए। देखो यानी कि बचत खाता और सावधि जमा में कुल राशि इतनी है, यानी बचत खाता में, तो इसने बचत खाता में कितना दिया है इतना, 35% बचे हैं उसके, ये तो था उसका बचत, यानी बचत 100% थी, 50 उसने किस में कित दिया कर दिया सावधि जमा में, तो 50 हो गया। शेष का 30% स्टॉक में व्यय कर दिया, तो स्टॉक में हो गया आपका 15%, 35 ये बचा, यानी ये क्या बचत है उसकी, ये बचत थी ना, तो इसमें से ये मतलब बचत खाते में उसकी जमा हो गई, बची हुई राशि बचत खाते में जाती है, यानी जो बची है ना वो क्या आती है बचत खाते में जाती है।
अब देखो कुछ नहीं करना है, इसमें दिया है वो लिख लेंगे आप। उसने क्या दिया, बचत खाता और सावधि जमा। आप देखिए बचत खाता कहाँ है, ये। सावधि जमा कहाँ है, ये। तो दोनों का योग दिया है कितना, 85। 85% की वैल्यू दिया 59500। 59500। अब क्या पूछा उसने, तो रवि की मासिक बचत, तो मासिक बचत कितनी मानी थी हमने, 100%। तो ये अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं किया है, देखो इसमें दिया है वो, जो क्वेश्चन बोल रहा है वही करती जाएगी। 100% है तो 50% हो जाएगा, तो 50% सावधि जमा है, और रिमेनिंग का 30% स्टॉक में, और जो भी बचा है वो बचत खाते में। यानी बचत खाते में 35 है, सावधि जमा 50 है। तो कितने हैं दोनों में मिला के, 85 है। वो बोल रहा है 85 नहीं है, 59500 है, तो हमने लिख दिया 85 नहीं है, 59500 है। लेकिन बचत 100% की वैल्यू निकालना है। अब कुछ भी पूछा था तो सावधि जमा कितना है तो 50% निकाल दे, स्टॉक में कितना है तो 15% की वैल्यू निकाल दे। लेकिन टोटल पूछा तो टोटल भी निकाल दे। यहाँ से काट देंगे, 5 से काट देंगे, 5 का 5, 5 7 35, ठीक है। यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है देखो ऐसे, जैसे कि 85 इंटू एक्स बराबर 59500, ठीक है, इंटू 100। तो 5 से काट देंगे, 5 का 5, 5 7 35, 5 से काट देंगे, 5 का 5, 5 का 5 45, 7 17 से काटेंगे, 17 17 119, 70,000 आपका आंसर आ जाएगा। ये अपना आंसर है, ठीक है। बिल्कुल बेसिक सरल सवाल था। मैं आपको ऐसे क्वेश्चन पहले भी करा चुका हूँ, ठीक है। इसलिए मैंने आपको बताया है कि ऐसे भी आ सकता है, ठीक है, कुछ भी दे सकता है वो। आपको जरूरी नहीं है कि यही दे के 35% की है, कुछ भी मिला के दे सकता है कि इसके योगी इतना है, तो ये बताइए, स्टॉक बताइए, कुछ भी दे सकता है, ठीक है। तो उम्मीद है ये बातें क्लियर होंगी, मैं अच्छे से बता चुका हूँ। शेष दिया हो और दिया हो तो क्या करते हैं, अगर यहाँ पे और दिया होता 50% इस पर, 30% स्टॉक में, तो कितना खर्च कर देता, 80% खर्च कर देता। लेकिन उसने ऐसा नहीं बोला, शेष का बचा है 50 तो वो खर्च कर दिए, वो 50 जो बचे हैं उसमें से 30% स्टॉक पर बैक किए उसने, ठीक है। तो उम्मीद है क्लियर होगा आपको अच्छे से सवाल, ठीक है। अच्छा सवाल था, कैट में आया हुआ सवाल है, इसलिए मैंने आपको कराया है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। हाँ देखिए, इन क्वेश्चन को देखिए अच्छे से। इन क्वेश्चनों में कुछ नहीं करना आपको, आपको पता होना चाहिए क्या आय होती है ना, यानी कि शुद्ध आय। जो आपकी शुद्ध आय होती है वो क्या होती है, आय प्लस नेट इनकम जो होती है ना, यानी कितना टैक्स दे रहे हो आप, कितनी आय आप। जैसे अच्छे समझिए इसको, जैसे कि शुद्ध आय निकालना है आपको, ऐसे आय का 17% बढ़ जाता है तो शुद्ध आय 8% घट जाती है, यानी कि आपकी यहाँ पर होगी समझिए टैक्स। देखो आय कितनी भी हो आपको, ठीक है, आय तो आय होगी, उसमें से शुद्ध आय होगी, टैक्स तो देना पड़ेगा ना आपको। ऐसे आय इतनी आपकी कितनी है, 100 रुपये आय, तो आपने इसमें से 10 टैक्स दे दिया, यानी आपको तनख्वाह मिली है 100 रुपये महीना की, तो उसमें टैक्स लगता है आपको पता है, तो टैक्स लग जाएगा 10%। 10% बचा तो आपके घर में कितनी आई, यानी आय कितनी होगी उसकी शुद्ध, 90 होगी। 90 प्लस 10, देखो अच्छे से समझिए क्वेश्चन को, कुछ नहीं इस क्वेश्चन में, बस आप ये समझ जाएंगे तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल आराम से कर सकते हो। जैसे कि आय उसकी 100 थी, यानी शुद्ध आय कब होती है, शुद्ध आय प्लस टैक्स को जोड़ दोगे तो आपकी आय निकल जाएगी। आय आय अगर 100 है उसकी, ये समझिए अच्छे से, आय अगर 100 है, 10% टैक्स दे रहा है, तो शुद्ध आय की देखिए 90, यानी कि 10 तो उसके जा रहे हैं। समझिए इस क्वेश्चन को, देखिए इस क्वेश्चन में शुद्ध आय प्लस टैक्स के ऊपर है पूरा क्वेश्चन आय, तो इसको आपको अच्छे से समझना होगा। जैसे कि आपको दिया है शुद्ध आय 90 है, टैक्स, ऐसे कि हमने कुल मान लिया आय कितनी 100 है, तो उसमें टैक्स दे दिया 10, तो आपके खाते में कितने 90 रुपये तो आएंगे, नहीं 90 रुपये हैं आपके शुद्ध आय, शुद्ध कितनी है 90, इसको ही आप खर्च कर सकते हो, ये आपके हाथ में है। 10% तो आपने दे दिया टैक्स, लेकिन देखो आय तो उतनी ही रहेगी, 100 की 100 मान लो, लेकिन अगर टैक्स बढ़ा दिया आपने, यहाँ पे कर दिया 20 टैक्स कर दिया, तो आपकी शुद्ध आय कितनी बचेगी, 80 बचेगी। देखो कैसे बचेगी, क्योंकि 100 में से आपने 20 टैक्स दे दिया, तो कितना बचा, 80 तो बचेगा आपको, तो 80 ये आ जाएगा आपका। अब देखो यहाँ से एक कंसेप्ट सीखिए, बस अच्छे से वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे कितना बढ़ा, 10 बढ़ा, तो यहाँ पे कितना घटा, 10 घटा, यानी जितना टैक्स बढ़ेगा उतना घटेगा, उतना शुद्ध आय घटेगी, जितना शुद्ध आय घटेगी उतना टैक्स बढ़ेगा, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है अच्छे से। क्या शिफ्ट भी होगा, जैसे कि अगर यहाँ 10 से 20 हो गया तो 90 से 80, जितनी बढ़ेगी 10 है तो 10 बढ़ेगी, तो यहाँ पर 10 घटेगी। परसेंट में कुछ हो सकता है, देखो यहाँ पे परसेंट में कितनी घटी है, 10 घटी है कितने में से, 90 में से। मैंने कहा बताया घटी है, यानी कि कम, तो कम ज़्यादा लेंगे, 90 से तो घटी है, 90 से 80 हुई है, तो 90/100, यानी परसेंट में कितना आ जाएगा, ये 100/9% घटी है ये। लेकिन ये कितनी घटी है, ये बढ़ी है, सॉरी, ये घटेगी तो ये बढ़ेगी, तो 10 बढ़ी है कितने पर, 10 पे इंटू 100, यानी 100% बढ़ी है। देखो अच्छे से समझिए, देखो मैं अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको सीधा देखते ही कर सकते हैं इस क्वेश्चन को।
बस ये समझिए, शुद्ध आय और टैक्स दोनों मिल जाते हैं तब आपकी आय बनती है टोटल। तो आय जितनी भी होगी तो टैक्स में लगेगा, आपका टैक्स लगेगा तो शुद्ध आय भी इसको खर्च कर सकते हैं आप। लेकिन टैक्स अगर बढ़ा दिया सरकार ने, 10 की जगह 20 कर दिया, 10 की जगह 20 कर दिया तो आपकी आय भी 10 कम हो जाएगी। टैक्स 10 बढ़ेगा जी, कम, ये कम हो जाएगी 20। यहाँ पर टैक्स अगर 30 हो जाएगा, यहाँ पर टैक्स 30 हो गया तो ये कितनी होगी 10। तो आय कितनी होगी, देखो आय यहाँ पर 20 घटी तो यहाँ पर 20 बढ़ेगी। यानी जितनी आय घटेगी उतना टैक्स बढ़ेगा, जितना टैक्स बढ़ेगा उतनी आय उसकी घटेगी। ठीक है, संख्या में। लेकिन परसेंट में देखो अलग अलग हो सकता है। यहाँ पे परसेंट 100+9 की कमी है, यहाँ पर 100% की सीधी वृद्धि है। ठीक है, तो परसेंट में ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन इनकी वैल्यू रहेगी ना नंबर में 10%, 10% होगा आपकी फिक्स रहेगी। तो उम्मीद है दोस्तों ये क्लियर होगा आपको। देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस आपको ये समझना चाहिए, शुद्ध आय प्लस टैक्स आय, जितना टैक्स बढ़ेगा उतना शुद्ध आय घटेगी, जितना टैक्स बढ़ेगा उतनी शुद्ध आय घटेगी। बस ये ध्यान रखना है परसेंट। ठीक है, देखो क्वेश्चन आप देखते ही कर सकते हो कैसे। आय 17% से बढ़ जाती है। आयकर यानी आयकर मीन्स होता है टैक्स। तो टैक्स होता है ना, जैसे कि हमने क्या लिखा था, आय बराबर टैक्स प्लस नेट इनकम यानी शुद्ध आय, ये लिखाया था हमने। तो आय तो आपको पता नहीं, लेकिन आयकर मीन्स होता है टैक्स दोस्तों। तो टैक्स उसका कितना बढ़ गया, 17% बढ़ गया ये टैक्स। और क्या बोला, उसकी शुद्ध आय 8%, नेट इनकम यानी शुद्ध आय कितनी होगी, 8% कम होगी। तो मैंने क्या बताया, ये दोनों जितना ये बढ़ेगा टैक्स उतना ये शुद्ध आय कम होगा। ये तो बताया था मैंने। परसेंट में अलग अलग हो सकता है दोस्तों, परसेंट की नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये फिक्स वैल्यू होगी। यानी परसेंट में 17% बढ़ा या 8% घटा, यानी अपने आप में 17% बढ़ा या टैक्स बराबर होगा 8% नेट इनकम। इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, नेट इनकम के। नेट इनकम के 8%, यानी कि 17% बढ़ाया या 8% घटाया था, दोनों की वैल्यू बराबर होगी। अभी मैंने बराबर क्यों होगी, अभी मैं बता चुका हूँ बराबर क्यों होगी। जितना टैक्स बढ़ता है उतना आपकी शुद्ध आय घटती है। तो जितना टैक्स बढ़ा है उसकी अपनी शुद्ध आय घटेगी। परसेंट में 17% बढ़ाया या 8% घटाया, यहाँ से आप टैक्स इधर लेके आएगी, नेट इनकम कितना हो जाएगा 8 या 17। ठीक है, तो आप क्या हो गया, यानी कि टैक्स कितना है, नेट इनकम कितनी है आपकी 17 है। यहाँ से लिखेंगे नेट इनकम, देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ नेट इनकम है आपकी 17, टैक्स दे रहे हो आप कितना 8। लेकिन आपको पता है टैक्स नेट इनकम में से थोड़ी दिया जाता है, टैक्स किस में दिया जाता है, आपकी जो आय होती है ना कुल आय, उसमें से दिया जाता है। तो आपकी कुल आय कितनी हो जाएगी, टैक्स अगर 8 है, शुद्ध आय 17 है, तो आय कितनी हो जाएगी आपकी 17 8 25 हो जाएगी। तो आपको टैक्स रेट निकालना कितनी होगी आयकर। टैक्स रेट कैसे निकालेंगे, टैक्स तो वही रहेगा, 8 टैक्स दे रहे हैं, कितने पे दे रहे हैं 25 पे इंटू 100 कितना हो जाएगा 8 चौक 32%। आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, देखो सवालों में कुछ नहीं है, आप देखते ही कर सकते हो। कैसे, जैसे कि 17% बढ़ा 8% घटा, तो आपको पता है 8% 17% ये टैक्स है, ये नेट इनकम है। टैक्स अपॉन नेट इनकम कितना आ जाएगा 8/17। तो 8 अगर कितना टैक्स है और शुद्ध इनकम कितने का अपनी 17 है, तो टोटल आय कितनी थी आपकी 25 थी, उसमें से टैक्स दिया है तो 25 दिया है 8, 25 में से आपने 8 टैक्स दिया है, 25 टोटल आई थी 8 टैक्स दिया, तो कितना आ जाएगा 32%। ठीक है, आपका तुरंत आंसर आ जाएगा। आपको बस ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जितना आय बढ़ता है उतना नेट इनकम कम होती है। ठीक है, तो उम्मीद है क्वेश्चन देखो अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसलिए मैंने आपको अच्छे से समझाया है। ये कैसे भी आ सकता है, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। आपको कुछ नहीं करना है इसमें, नेट इनकम देखो 17 8 सीधा रेशो निकालना है 17 8, तो 8 दे रहा है किस पे 25 पे, 8/25, क्योंकि जुड़ेंगे ना, ये अपना टैक्स हो जाएगा 8 और ये अपनी नेट इनकम हो जाएगी 17, तो 17 8 25 आपकी कुल आय हो जाएगी। तो 8 टैक्स दे रहा है 25 पे, 8/25 इंटू 100 यानी कि 8 चौक 32 आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। अब देखो ये क्वेश्चन है चुनाव पर आधारित, ये क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, चुनाव पर आधारित कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अगर आपने ये चुनाव पर आधारित क्वेश्चन कर लिए ना सारे, तो आपका एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, मैं आपको अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा चुनाव पर आधारित। तो जैसे कि चुनाव में देखो दोस्तों, चुनाव पर आधारित होते हैं ना, चुनाव पे आधारित प्रश्न पे आप क्या करोगे, इसमें आपको 2-3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, कंसेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए, आप अच्छे से समझिए। आपका एक भी क्वेश्चन चुनाव पे आधारित है ना, वो आपको नहीं छूटेगा। ठीक है, आप अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए इसको कैसे करना है कैसे नहीं करना है। देखिए जैसे कि जैसे इस क्वेश्चन को भूल जाओ आप, पहले चुनाव से संबंधित टर्म सीखिए। एक होता है आपका कुल मतदाता यानी वैध मत होते हैं, एक तो एक अवैध होते हैं, एक वोट डालने नहीं आते, वोट डालने नहीं, इनको कोई टेंशन नहीं है, कोई जीते कोई हारे, इसको मतलब वोट डालने नहीं आती। तो वैध मत क्या होता है, अवैध मत क्या होता है, वोट डालने नहीं आते। ठीक है,
जैसे कि आपकी जनसंख्या, एग्जाम्पल के रूप में समझा रहा हूँ, जैसे जनसंख्या आपकी गांव की 100 है, 100 में से 20 तो आपको वोट डालने नहीं आते, यानी 20% वोट डालने नहीं आते, तो 80 कितने आएंगे, उसमें से 80 वोट डालने आएंगे। ठीक है, तो हार जीत का फैसला कौन करेगा, 80% है वो, उसी में से हार जीत का फैसला होगा। क्योंकि ये तो आप सब आराम से सो रहे हैं, तो वोट डालने आ नहीं रहे, इनको तो कोई प्रॉब्लम है नहीं है कि वोट डालना है कि नहीं डालना। तो 20% तो हटा दो आप, 80% जो बचेगा उसमें से आपका जीत या हार होगी। लेकिन 80% में से भी क्या होता है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाए, जैसे कि वोट डालने गए तो आपका वोट नहीं डला, या कोई दिक्कत हो गई, या वोट डल गया तो वो खराब हो गया, यानी कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो वो क्या होता है, यानी आप वोट डालने गए लेकिन आपका वोट खराब हो गया, डला नहीं, मशीन खराब थी या कुछ थी, मतलब काउंट नहीं हो पाया। ठीक है, तो वो क्या होता है, अवैध मत होता है। अवैध मत क्या होता है, जो आपने डाले वो सही तरीके से वोट आपके डल गए। ठीक है, अवैध मत यानी टोटल में से अवैध मत घटा दें, कितने डालने गए, 80 है, 80 में से 10% अवैध हो गए, तो कितना, 80 का 10% निकालोगे आप, कितना हो जाएगा, 8। 8 क्या हो गए, अवैध हो गए, यानी अवैध हो गए, तो हार जीत का फैसला कहाँ से होगा, 72%। 80 में से 20 तो वही चले गए, 8% ये चले गए, तो 72 में से हार जीत का फैसला होगा। ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखो एक बार आप समझिए, 3 चीज़ें होती हैं चुनाव में, या तो वोट डालने नहीं जाओगे आप तो वो तो काउंट ही नहीं होंगे, वो तो हट ही गए। और वोट डालने जाओगे तो क्या हो सकता है, 2 कंडीशन बन सकते हैं, या तो आपका वोट क्लियर डल जाए यहाँ पे, या फिर कुछ प्रॉब्लम हो जाए, टेक्निकल प्रॉब्लम, ईवीएम से डलते हैं तो ईवीएम से डलते हैं वोट, तो कोई प्रॉब्लम आ जाए, या आपका मतलब वोट नहीं डले, डल गया है, डल गया तो आपका मतलब काउंट नहीं हुआ है वो। ठीक है, डल मतलब वोट आपने डाल दिया है, वोट डल गया है, लेकिन आपका वो काउंट नहीं हुआ है। ठीक है, तो वो अवैध में चला जाएगा। ठीक है, अवैध में तो यानी कोई गड़बड़ी होगी, आपकी वोट डालने के बाद कुछ गड़बड़ी होगी तो अवैध में चला जाएगा, यानी आप वोट डालने तो गए हैं लेकिन आपके कुछ गड़बड़ी की वजह से आपका वोट नहीं डला है। तो आप ये 3 टर्म अच्छे से समझिए। ठीक है, कुछ भी आप देखो, अब सवाल पढ़ जाइए, ये वाला सवाल तो ये वाला बिल्कुल सरल है। 2 उम्मीदवार हैं, उसमें से 60% मत मिला है और 1600 मत से हार गया है, कुल मतों की संख्या कितनी है। क्योंकि यहाँ तो ना वेद दिया है, ना कुछ दिया है, ना वोट डालने दिया, कुछ नहीं दिया यहाँ पे। तो आप पहले तो सबसे पहले 100% मानते हैं कोई भी चीज़, तो 100% में से एक को मिले हैं 60%, तो दूसरे को कितने मिलेंगे, पहले तो ये देखो 60%, क्योंकि खराब एक भी नहीं हुआ है, अवैध एक भी नहीं हुआ है। अगर बोलता वो अवैध हो गए इतने या खराब हो गए तो हम उनको लिखते हैं, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला है तो सीधा लगेंगे। 100 में से अगर 60 इसको मिला है तो 40 इसको मिला हुआ, तो कितने से जीत गया ये जीतने वाला, क्योंकि 60 इसको मिले, 40 इसको मिले, तो 20% वोट से जीत गया। लेकिन 20% की वैल्यू आपको दिया कितनी, 1600। टोटल मत निकालना है आपको। आपको पूछता है जीतने वाले मत को कितने मिले, तो 60% की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ पे। आपको पूछता है हारने वाले को कितने मिले, तो 40% की वैल्यू निकाल दिया आपको। ठीक है, क्लियर होना चाहिए, देखो आपका विजन मतलब क्लियर होना चाहिए, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या पूछा है क्या निकालना है। यहाँ पे 20% है, 20% वैल्यू दी है आपको, 100% निकालना है, तो 20 इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे, बराबर 16, 20 से काट दें, 20 में 100 कितना आ जाएगा, 8000। टोटल यहाँ पे 8000 मत थे, 8000 में से 60% यानी 4800 इसको मिले, 4 यानी 3200 इसको मिले, 3200 8000 तो यानी 1600 अंतर आ जाएगा दोनों का। तो ये अपना आंसर है। इसमें देखो कुछ नहीं दिया ना, वेद दिया ना वेद दिया, कुछ नहीं दिया, तो हम अपने अनुसार कुछ नहीं मानेंगे। ठीक है, उसने दिया 100 में से 60 इसको मिले, 60 इसको मिले तो 40 उसको मिले होंगे, तो 60 और 40 कितना हो जाएगा, 100, यानी 60 इसको दिए 100 में से 60, तो 100 में से 60 कितना 40, तो 60 और 40 यानी 20 से वो जीत गया। 20 के बराबर आपको दिया, कितना दिया, 1600 दिया, आप 100% वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, अगर आपको पूछे तो जीतने वाले को कितना दिया, तो आप 60% की वैल्यू निकाल सकते थे। हारने वाले की पूछता तो आप 40% की वैल्यू निकाल सकते थे। ठीक है, उम्मीद है क्लियर होगा। ये सवाल तो ज़्यादा कुछ था नहीं इस सवाल में। आगे देखो आगे क्या दिया आपको, किसी चुनाव में 8% मतदान। देखो इनको कोई दिक्कत है ही नहीं है, मत डालनी नहीं आ रही, तो 8% तो घर बैठे। ठीक है, और एक चुनाव में ये केवल 2 ही प्रत्याशी थे, यानी 2 प्रत्याशी होंगे, जीतने वाले को कितने मिले, 48% कुल मतों का। ये शब्दों पर ध्यान रखना है आपको, कुल मतों का। और क्या कह रहा है, मतों का, पर 1100 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी से वो हार गया, यानी 48% वोट प्राप्त करके दूसरे को हरा दिया, दूसरे को इसने हरा दिया। तो चुनाव में कुल मत कितने थे, तो कुछ भी नहीं, आपको सबसे पहले तो 100% मानना है कोई भी चीज़, तो आप यहाँ मानोगे 100%। ठीक है, देखो आपका इलेक्शन का एक ही क्वेश्चन ही छूटेगा, आपने अच्छे से अगर समझ लिया इनको तो। ठीक है, तो क्या बोल रहा है वो, 100% आपने मान लिया, तो 100% है, तो 100% क्या करोगे, देखो 100% मान लिया आपने, 100% मान लिया, तो क्या करोगे यहाँ पे 8% तो इसके खराब हो गए। ठीक है, 8% डालनी नहीं है, तो जीत हार का फैसला कौन करेगा, इसमें से 92 बचे उसमें से जीत हार का फैसला होगा। ठीक है, लेकिन उसने क्या बोला है,
जीतने वाले प्रत्याशी को कुल मतों का, बस यहाँ से ध्यान रखना है, कुल मतों का, तो कुल मत कितने थे, 100 थे, तो उसको जीतने वाले को कितने मिले हैं, 100 में से यहाँ से हटा देंगे, तो जीतने वाले को यानी 92 बचे यहाँ पर, 92 में से हार जीत का फैसला हुआ। तो जीतने वाले को कुल मतों का, कुल मत कितने हैं, 100, उसका कितना मिला है, 48% मिला है। तो 48% इसको मिला है, तो बचा कितना यहाँ पर, 92 में से 100 में से 8 इसको मिलेगा, 100 में से 48 इसको मिलेगा, तो बचा कितना यहाँ पर 44 बचा, वो इसको मिलेगा। देखो अच्छे से समझिए, देखो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पर 100% है ना, 100% में 8% तो खराब हो, उनको तो छोड़ ही जाओगा। जो भी बचे हैं 92%, तो वो बोला है 92% में से नहीं। अगर वो पूछता ना, वो बोलता, देखो क्वेश्चन की भाषा को समझिए अच्छे से, वो बोलता है यहाँ पर कुल मतों का नहीं, बोलता कि रिमेनिंग मत जो वोट डालने आए हैं उनका, उनका 48%, तो यहाँ पे 92 का 48% निकालते आप। लेकिन उसने क्या बोला है, शब्दों पर गौर कीजिए आप, तो कुल मतों का, कुल मत कितने 100, तो 100 का कितना 48%, तो 100 का 48% यहाँ पर मिला उसको। तो अगर 92 में से 48 इसको मिला, तो इसको कितना मिलेगा, 44। तो कितने मतों से जीत गया, 4% मतों से जीत गया। 4% की वैल्यू आपको कितनी दी है, 1100 दी है। 100% की आप वैल्यू निकाल लीजिए, 4 से कट जाएगा, देखो डाट काटना आना चाहिए आप, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, इसका यानी इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 25 का इसमें गुणा करते हैं, कितना आ जाएगा 27,500, आपका आंसर आ जाएगा। आपको इसमें पूछता है कि 27,500 तो वोट कितने डालने नहीं आए, या वोट कितने डालने आए, तो 8% निकालते तो वो निकल जाता है कि वोट डालने नहीं आए, तो 8% निकाल देते। और बोलता कि वोट डालने कितने आए, तो 8% से क्या है 92% निकाल देते, 92% वोट डालने नहीं आए। कुछ भी पूछ सकता है वो, ठीक है। तो आपको क्लियर होना चाहिए वजन। यहाँ पर क्या दिया है, कुल मतों का दिया है ना, तो यहाँ पर कुल मत 100 थे, आपको 100 में से 8% अवैध हो गए, 100 में से कुल में से 48% इसको मिल गई, तो 56% तो ये हो गए, 56% हो गए, तो 44% इसको मिलेंगे। 44 यानी 4 का अंतर है, 1100 के बराबर इतना आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कुल मतों का नहीं देता, यहाँ पर देता कि डाले गए मत का, डाले गए मत का 48% है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे क्या होता है 42 का 48% निकालते हैं। तो यहाँ पे 42 का 48% इसको मिलता, और सॉरी 92 का 48% इसको मिलता, और 92 का 48 के बाद 48 इसको मिला, तो इसको कितना मिलता, 52% इसको मिलता, ठीक है। उम्मीद है आपको क्लियर होगा अच्छे से, ठीक है। आपको शब्दों पर ध्यान देना कि इस पर दिया गया है, कुल मत दिया है, डाले गए मत दिया है, भेद मत दिया, वो आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। उम्मीद है क्लियर होगा आपको, अच्छे से सवाल, अच्छे क्वेश्चन अब आएगा आगे चल के। देखो एक क्वेश्चन दिया है, एक उम्मीदवार, 2 उम्मीदवार थे, 10% मत डाले नहीं जाते, यानी 10% इसमें नहीं डाले जाते, तो चला गया। डाले गए मत का, देखो मैंने बोला था ना, वही क्वेश्चन आ गया है। अब अच्छे से समझिए, जैसे कि 100 वोट थी ना, 100 वोटों में से क्या हो गया 10% तो खराब हो गई, ठीक है। खराब नहीं हुई, सॉरी 10% तो मतलब डालने नहीं है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा वोट डालने का, तो 10% तो एक डालने नहीं है। अब बचे कितने इसमें से, 90% वोट डालने आए हैं, ये वोट डालने अपने आए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर शब्दों पर ध्यान देना है, एक उम्मीदवार डाले गए मत का, अब यहाँ पे क्या लिखा है, डाले गए मत का, ठीक है। वहाँ पे क्या लिखा था, कुल मत का, यहाँ पे क्या लिखा है, डाले गए मत का 60% मिलता है, तो डाले कितने गए 90%, तो 90% का आप 60% निकालोगे, यानी 54 इसको मिले। अगर 60% इसको मिले तो 40% इसको मिलेगा, यानी 36 इसको मिले। देखो आप पूरा देखो, मैथ भाषा का खेल है। अगर आप को क्वेश्चन पढ़ना आ गया ना, तो आप मैथ में मतलब कहीं भी आप घबराओगे नहीं। अगर मैथ में आप क्वेश्चन पढ़ने का तरीका बदलिए, नजरिए बदलिए, कैसे पढ़ना है। यहाँ पे डाले गए मतों का, वहाँ पर बोला था आपको कुल मतों का, कितना अंतर है यहाँ पे। डाले गए मत कितने हैं, 100 में से 10 अगर डालने नहीं है, तो डाले कितने हैं 90, तो इसमें से 60% मिले वो इसको मिले, तो बचे 40% इसको मिले, तो कितने से जीत गए, 12 से जीत गया, सॉरी 18 से जीत जाएगा ना, 18% से जीत गया। लेकिन वो बोल रहा कितना, बोल कितने करा है, 720 से जीता, तो 18 की वैल्यू 720 से क्या बुलाना, कुल मत, तो कुल मत कितने हैं 100%। और वो पूछता कि डाले गए मत कितने हैं, तो 90% की वैल्यू निकालते, ठीक है। अगर पूछा कुल मत, तो यहाँ से निकाल दोगे, कितना आ जाएगा 4000, आपका आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। देखो वो क्वेश्चन, इसको वो वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, इसमें एक ही अंतर है, उसमें दिया था कुल मतों का, इसमें दिया है डाले गए मत का, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए क्वेश्चन उसके बाद दिया है, इसलिए आपका क्लियर हो जाए, ठीक है। उसमें भी मैं समझा चुका था, इसमें आपको क्वेश्चन आएगा, तो इसमें भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उम्मीद है आपको ये क्लियर होगा अच्छे से। मैं आपको पहले भी बता चुका था ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। डाले गए मतलब आपको शब्दों पर ध्यान देना है, बस क्या दिया है उसमें, ये शब्द के अनुसार खेलना है आपको। कितने क्वेश्चन हो गए अपने, 50 क्वेश्चन हो गए। देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है आपको, इसको भी अच्छे से समझिए आप।
एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, इसमें भी 10% मत डाले नहीं जाते हैं, 10% तो कोई वो नहीं है, 60% मतदाता नोटा को, नोटा समझते हो ना, नोटा यानी कि नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, यानी कि आपको दिया रहता है एक नोटा का ऑप्शन दिया रहता है, यहाँ पे दिया रहेगा किसी का चुनाव चिन्ह, यहाँ पे दिया रहेगा लास्ट में दिया रहेगा नोटा। और आपको किसी पे वोट नहीं डालना है ना, आपको कोई प्रत्याशी यहाँ पे पसंद नहीं है तो आप नोटा पर वोट डाल सकती हैं, तो उसको कहते हैं नोटा। यानी नोटा पर डाल दिया तो किसी भी प्रत्याशी को उसने वोट नहीं डाला, ओनली नोटा यानी कि काउंट होगा उसका, लेकिन किसी प्रत्याशी के खाते में नहीं होगा वो नोटा, यानी किसी को उसने वोट नहीं दिया है, नोटा पर दिया इसका मतलब किसी भी प्रत्याशी को उसने वोट नहीं दिया, इसका मतलब होता है नोटा। तो क्या बोला वो, नोटा को दे देते हैं 60। एक विजयी उम्मीदवार कुल मतों का 47% मत प्राप्त करके 308 मतों से जीत जाता है तो कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। एक तरह से 60% का नोटा पर डालिए ना, 60% नोटा का मतलब ये अवैध हो चुके हैं, एक तरह से ये समझिए, ठीक है। वैसे अवैध नहीं, लेकिन डाली तो है, लेकिन मान लीजिए आप अवैध हो चुके हैं, तो 60 यहाँ पर परसेंट होता तो आप तुरंत निकाल लेते इस क्वेश्चन को, लेकिन यहाँ पर क्या है 60, ओनली 60 मतदाता हैं, तो देखो कुछ नहीं करना, 100% आप मानती हो, 100% में से 10% क्या हो गया, 10% यानी 10 क्या हो गया, वोट डालने नहीं आए, तो डालने आए कितने हैं, 90% आए, तथा 60 मतदाता अपने मत का नोटा देते हैं, 60 नोटा पर दे देते हैं, ठीक है। तो लेकिन उसने देखो क्लियर क्या दिया, एक विजयी उम्मीदवार कुल मतों का 47%, तो कुल मत कितने हैं देखो यहाँ पर भी देखना अच्छे से, भाषा समझना, आपको कुल मत दिया है, 90 का नहीं निकालना, कुल मत का निकालना है, कुल कितना है आपका 700, तो कुल मत का 47% इसको मिलता है, 47% इसको मिलता है, तो 90 में 47 इसको मिल गया, यही 100 था टोटल, 110 इसको मिल गया, 47 इसको मिल गया, तो बचा कितना 43%। देखिए 43% नहीं, देखो ये आपको क्लियर दिया है 47%, ये आपको क्लियर दिया 10%, लेकिन आपको यहाँ पर क्या दिया 60 मतदाता अपने नोटा को देते हैं, तो 60 नोटा को देते हैं, तो नोटा को यानी कि 43% है, इसमें से 60 नोटा को दे देते हैं, क्योंकि ये तो क्लियर है भैया, 47% तो इसको दे ही रहे हैं, 10% इसको दे रहे हैं, तो 43% जो बचे हैं उसमें से अगर 60 घटा दोगे, यानी 60 क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि नोटा पर वो दे रहे हैं, जो 43 बचे ना उसमें से 60 नोटा पर दे रहे हैं, उसको घटा दोगे हम, तो यहाँ पे आप निकाल लो कितने 308 मतों से जीत जाता है। हार जीत का फैसला कैसे करते हैं, जैसे कि इसको 40 मिले, इसको 60 मिले, तो 60 में से 40 घटाते हैं, 60 माइनस 40 यही तो करते हैं, यानी 20% वोट से वो जीत गए। तो यहाँ भी क्या करोगे, इसको कितने मिले हैं 47 मिले हैं, तो 47% मिले हैं, इसको माइनस 43% माइनस 60, ठीक है, ये देखो इसमें से इसको घटाना है, ठीक है। अगर 47 माइनस 43 होता तो सीधा आप लिख देते 4%, लेकिन यहाँ पर डबल है, क्योंकि 43 में से 60 नोटा पर दिए ना उसको भी तो घटाना है, क्योंकि उससे तो फर्क पड़ेगा नहीं जीतने आने पर, और उसको घटा दोगे इसमें तो वहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो 47 43 इसमें से अंतर कितना है, तो अंतर कितना दिया आपको 308 दिया है, तो यहाँ से आप निकालोगे कितना आ जाएगा, यहाँ से निकालोगे 43% माइनस माइनस प्लस 60 बराबर 308 आ जाएगा। 47 में ये कितना 4% आ जाएगा, तो 4% 60 उधर माइनस होगा तो 248 आ जाएगा, आपको निकालना है 100% की वैल्यू, कितना आ जाएगा 6200 आपका आंसर आ जाएगा। 6200 कहाँ पे यहाँ पर यह आंसर आया, देखो अच्छे से समझिए, क्लियर होना चाहिए इस बार। 100 में से 10% नहीं है तो 10% तो काम खत्म हो गया, क्लियर है, तो 10% है इसमें दिया उसने, और जो भी 90% बचे हैं तो उसमें मतलब टोटल का 47% दिया है, यहाँ कुल नहीं दिया, कुल का देता तो यहाँ पर मतलब इसका देता शेष का तो 90% का निकाल दिया, लेकिन उसने दिया है कुल मतों का, देखो कुल मतों का 47% है, तो कुल मतों कितने 100 का 47% इसको मिला है, तो 43% इसको मिला होगा, लेकिन 60 नोटा पर तो डाल दिए इसमें से, तो 43% है उसमें से 60 लोगों ने नोटा वोट डाल दिया, तो 43% में 60 लोगों ने नोटा वोट डाल दिया, तो यहाँ से आप घटा दोगे इसके, ये तो हार जीत का अंतर, हार जीत का मतलब क्या है, इसमें से इसको घटाना है, यानी कितने वोट से जीत गया, तो 47 में से इसको घटाओगे माइनस, तो यहाँ पर कोष्टक लगा दें, क्योंकि 2 संख्या है तो यहाँ पर कोष्टक लगा दें, क्योंकि माइनस अंदर जाता है तो पूरे चिन्ह बदल जाते हैं सारे चिन्ह, तो 43 माइनस 60 यहाँ पर जाएगा, प्लस का तो माइनस को हो जाएगा, माइनस का तो प्लस को हो जाएगा, तो यहाँ से आप 4% की वैल्यू आ जाएगी 248, 100% की आ जाएगी 6200, ठीक है। उम्मीद है क्लियर होगा, अच्छा सवाल था, ऐसे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं एग्जाम में, ठीक है, इसलिए मैं आपको शुरू में ही आपको बता चुका हूँ, क्लियर होना चाहिए, वैध मत का दिया है या कुल मत का दिया है, उस हिसाब से आप उसको निकालिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, देखो इस क्वेश्चन में तो कुछ है ही नहीं, क्या आप सीधा कर सकते हैं इसको, पढ़िए आप सीधा क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, कोशिश कीजिए आप। जैसे कि एक गांव में 70% पंजीकृत, यानी 100 में से 70 पंजीकृत मतदाताओं ने मत दिया, यानी जितने भी पंजीकृत थे ना उसमें से 70% नहीं वोट डाले, ऐसे कि 100 वोट थे उसमें 70 लोगों ने ही वोट डाला, उसमें मत का प्रयोग किया। यदि चुनाव में 2 उम्मीदवार हों
तो ए को 400 वोटों से जीत मिली। ए कितने से जीत जाता है? 400 से विजयी हो जाता है। यदि ए को 12.5 वोट कम मिले, जैसे कि ए है एक बी मान लो, अदर है बी, तो क्या बोल रहा है कि ए को 12.5 याद होगा आपको परसेंट कितना होता है? नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं है, 12.5% आपको निकालना है। तो 12.5 है, परसेंट हटता है तो नीचे 100 आता है, 100 आता है जी, पॉइंट हटेगा नीचे 100 आ जाएगा। 25 से काट देंगे कितना आ जाएगा? 1/8, 8 बार काटा जाएगा। तो 8 था, एक बेस होता है अपना, कितनी बार पता चला मुझे, कोई जरूरी नहीं परसेंट में काम आएगा। ये चीज़ें है ना, ये चीज़ें हमेशा मतलब सारे मैथ में ही काम आती हैं ये वाली, तो बता चलूँ मैं। तो ये बेस होता है, नीचे होता है वो बेस होता है। तो 8 में से कम वोट मिले, 8 में से 1 घट गया तो कितना? 7 वोट मिले यहाँ उसको। ए को 12 वोट कम मिले हों तो परिणाम बराबर हो जाएगा। जैसे कि देखो अच्छे समझिए, ये पहले की बात है, ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, 1/8 है और ये बाद की बात है। यहाँ पे आप कितना मानोगे? यहाँ पे मान लो आप 8 मान लो। 8 क्यों माना? क्योंकि इसका 1/8 निकालोगे तो सीधा 1 आ जाएगा। 1 कम है तो बाद में कितनी मिली इसको? 7 मिले। देखो क्वेश्चन को आपको पढ़ना है बस, और कुछ नहीं है क्वेश्चन में। उसने बोला है कि ए को जो पहले वोट मिली थी ना, उसमें से 12.5 कम मिले हैं बाद में। जैसे कि बाद में कम मिले हैं तो दोनों के परिणाम बराबर हैं। जैसे कि इसको भी 7 मिले हैं बाद में, तो इसको भी 7 मिले हैं, वो बराबर है। ये बोल रहा है बराबर हैं। देखो अच्छे से समझो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ए और बी दिया आपको। वो कह रहा है कि ए को 1/8 कम मिली होती है, यानी कि पहले 8 मिले हैं बाद में 7 मिली होती है, तो दोनों के परिणाम बराबर होते हैं। यानी कि 7 इसको मिले हैं तो 7 इसको बराबर का हो गए, 7 इसको मिले हैं तो 7 इसकी इसी को तो मिलेंगे, तभी तो बराबर होंगे। और यहाँ पर टोटल वोट कितनी आ गई आपकी? 14 वोट आ गए। यहाँ पर कितने आ गए? 14 वोट। तो यहाँ पर भी तो 14 वोट होंगे। यहाँ पर ना तो अवैध हुए हैं ना वोट डालने गए हैं, लेकिन यहाँ पर 14 है तो यहाँ पर भी 14 होंगे। 14 के लिए टोटल तो बराबर होने चाहिए हमेशा। तो 14 के लिए यहाँ पे क्या करेंगे? इसको 6 मिलेंगे, 8 इसको मिले तो 6 इसको मिले, तभी जाके 14 होंगे। तो कितने मतों से जीतेगा ये? 8 इसको मिले, 6 इसको मिलेगा, यानी 2 मत से जीतेगा, 2 मत से। लेकिन सवाल में कितना दिया है? 400। ये 400 वोटों से जीतेगा, लेकिन इसमें 2 वोटों से जीता है। तो ज्ञात कीजिए कि गाँव में कुल कितने पंजीकृत मतदाता हैं। तो टोटल कितने हैं? टोटल की वैल्यू निकालेंगे 14 पहले। तो 14 से कितना आ जाएगा? 7 चौक 28 आ जाएगा, सॉरी 2800 आंसर आ जाएगा। लेकिन आप क्या करोगे? 2800 आंसर लगा दोगे, जो कि गलत है। 2800 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 2800 कितनी आए? तो 70% आए ना, 70% ही तो पंजीकृत है। लेकिन पंजीकृत के 70% ही लोग वोट डालने आए। वो कह रहा है कितने पंजीकृत हैं टोटल, तो 70% की वैल्यू दी है आपको। कितनी जी? 70% की वैल्यू आई है, और 100% की आपको निकालना है। कितना आ जाएगा? 4000 आपका आंसर आ जाएगा। 4000 का है ये आपका आंसर। ये आप आंसर नहीं हुआ, जल्दी जल्दी में कई लोग इसको भी टिक लगा सकते हैं। देखो दोबारा समझिए। सबसे पहले तो आप क्वेश्चन पढ़िए एक बार, ठीक है, आपको तभी समझ में आएगा। क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है कि जो भी ए को पहले मिला था उसको अगर 12.5 कम कर दोगे, जैसे कि 12.5 होता है 1/8, 8 में 1 कम कर दोगे तो 7 मिलेंगे बाद में। तो बाद में जो मिल रहा है वो ए और बी दोनों को बराबर वोट मिल रहे हैं, वो बराबर हो जाता है परिणाम। तो 7 इसको मिलेंगे, बराबर का होगा, जब 7 इसको भी मिले तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो बराबर यानी टोटल वोट कितने हैं इनके? 7 इसको मिले, 7 इसको मिले, 14 है टोटल वोट। तो यहाँ पर भी तो 14 होने चाहिए वो टोटल, यहाँ मतलब टोटल तो चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पर ही 14 होने चाहिए। इसको अगर 8 मिले हैं, इसको अगर 8 मिले हैं तो 8 14 है टोटल, तो इसको कितने मिले होंगे? 6 वोट मिले होंगे। तो इसको 8 मिले, इसको 6 मिले, यानी कि ये कितने से जीत गया? 2 वोट से जीत गया। 2 वोट से जीत गया, लेकिन दिया कितना है? 400 वोट से जीता है। तो आपको टोटल कितना है? आपका टोटल कितना है? 14। तो आपको 14 की वैल्यू निकालना, कितनी आ जाएगी? 2800। 2800 कितनी आई है ये? पंजी यानी 70 जो वोट डालने आए उतनी आई है, ये तो 70% की वैल्यू। तो कितने पंजीकृत थे, यानी पंजीकृत थे उनमें टोटल थोड़ी आए थे वोट डालने, जितने पंजीकृत थे उसके 70% आपके वोट डालने आए थे। तो 70% यानी ये 70% की वैल्यू आई है। 100% निकालेंगे 4000 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका 2800 आंसर नहीं है, ये बात ध्यान रखना आप। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप करने की कोशिश करें, कितना आंसर आएगा आपका। अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। कितने क्वेश्चन बचे हैं इतने देख लें अपन। वही तो बहुत क्वेश्चन है। चलो करा देता हूँ मैं ये क्वेश्चन, या आप खुद कर लेना फिर, ठीक है। मैं आपको कराता हूँ, यही वाला क्वेश्चन कराता हूँ। आ गया ये वाला। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी तो क्वेश्चन आप कर भी सकते हो, तो ये वाला क्वेश्चन हम करने की कोशिश करते हैं, कैसे करेंगे आप करने की कोशिश करें। आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो मैं आपको बताता हूँ कैसे आएगा ये क्वेश्चन।
देखो ग्राम सभा में 1000 लोगों ने एक प्रस्ताव पर, यानी एक ग्राम सभा, उसने 1000 लोगों है ना, इस 1000 लोगों ने एक प्रस्ताव पर मतदान किया, 1000 लोगों ने, सॉरी 10% अमान्य थे, यानी 10% अमान्य हो गए, तो 1000 में से कितने ने वोट किया यहाँ पे? 900 ने वोट किया। क्यों किया? 10% खराब हो गया। ठीक है, क्वेश्चन देखो, आप पढ़ते जाइए करते जाइए, क्वेश्चन में कुछ नहीं। ग्राम सभा में 1000 लोगों ने प्रस्ताव किया जिसमें 10% अमान्य थे। ठीक है, 1000 ने किया, 10% अमान्य थे, लेकिन कुछ चर्चा के बाद, यानी कि दोबारा फिर वोटिंग करवाई उन्होंने 1000 लोगों के दोबारा, यानी इससे सेटिफाई नहीं हुए, तो उसने कुछ चर्चा के बाद, कुछ चर्चा की, उसके बाद दोबारा मतदान किया, तो इस बार कितने हो गए? 20% अमान्य हो गए। यहाँ पे कितने थे? 10% अमान्य थे, यहाँ पे 20% अमान्य हो गए। तो कितना आ गया आंसर आपका? यानी 800 लोगों ने यहाँ पे वोट डाला। 900, 800 लोगों ने यहाँ पे, 900 लोगों ने यहाँ पे मतदान, 800 यहाँ पे, लेकिन क्या हुआ? ओ सॉरी, अब क्या हो गया? 20% अमान्य थे, सॉरी। अब विरोधियों में 20% की वृद्धि हुई। विरोधी यानी कि बच्चों में जो वोट पड़े ना, उसमें 20% की वृद्धि हुई। जैसे कि देखो विरोधी में यहाँ पर लिख दी 20% क्या होता है? 20% होता है आपका 1/5, यानी पहले विरोध में 5 वोट पड़ते थे ना, अब कितने पड़ रहे हैं? 6 पड़ रहे हैं। यानी पहले अगर 5x माने तो 5x पढ़ते थे विरोध में, अब कितने पढ़ रहे हैं? 6x। ये विरोध है। देखो अच्छे से समझिए, कुछ नहीं है सवाल है, पहले यहाँ तक समझिए अच्छे से। 1000 लोग होते, उसमें 10% अगर खराब हो गए मत, तो कितने बचेंगे आपके? 900 बचेंगे। 1000 में से 20% खराब हो गए, दोबारा वोट कराया तो उसमें से 800 बचेंगे। तो कह रहा है विरोधियों में 20% की वृद्धि होती है। यहाँ पर कुछ भी मान सकते हैं आप, लेकिन हमने सोचानुसार 5 क्यों माना? क्योंकि 5 का सीधा 1 बढ़ा देंगे तो 6x हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे अपन, 5 पहले था, यानी पहले विरोध में 5 थे, लेकिन 20% की वृद्धि होगी, तो कितने हो गए विरोध में? 6 हो गए। तो यहाँ पर देखेंगे अपन कि अगर 900 में से 5x इसको मिले हैं, तो इसको कितने मिले होंगे? पक्ष में इतने मिले होंगे। ऐसे यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर कितना है? पक्ष में कितने मिले होंगे इसको? 800 माइनस, देखो अच्छे से समझिए, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। 900 थोड़ा बोर्ड में कम जगह, इसलिए 5x इसको मिले 900 में से, तो 900 माइनस 5x इसको मिले। जैसे कि 900 में 100 वोट इसको मिले, तो 900 माइनस 100 800 इसको मिलेंगे, घटाती तो है। तो 900 में से 5x इसको मिले, तो 900 माइनस 5x इसको मिलेंगे। 800 में से 6x इसको मिले, तो 800 6x इसको मिलेंगे। अब क्या बोल रहे हैं आगे? बहुमत से अगर प्रस्ताव रद्द, यानी प्रस्ताव रद्द हो गया, यानी विपक्ष में ज़्यादा वोट पड़े, तो प्रस्ताव क्या हो गया? रद्द हो गया। पहले से 300% अधिक था, यानी पहले जो 10 वोट से जीत रहा था, जैसे कि पहले 100 वोट से जीत रहा था, 300% अधिक, अब कितने से जीत रहा है? 400 वोट से जीत रहा है, यानी प्लस 300% की वृद्धि होगी उसके जीतने की। यानी यहाँ पे जो जीत रहा था ना, यहाँ पे जो जीत रहा था वो 100 से जीत रहा था, मानिए, तो अब आगे कितने से जीत रहा है? वो 300 से जीत रहा है। विरोध में, विरोध जाना है, क्योंकि विरोध में ही तो रद्द हो रहा है, यानी प्रस्ताव रद्द हो रहा है, तो विरोध में जाना वोट पड़े हैं, बस ये ध्यान रखना है। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको सवाल सॉल्व करना है। जैसे कि इसमें विरोध जाना है, विरोध जाना है, क्यों है जाना? क्योंकि विरोध में मत जाना है ना, तभी तो रद्द हो रहा है। तो विरोध में मत जाना हो गया, यानी 5x माइनस, जब भी दो संख्या होती हैं तो आप कोष्ठक लगा दिया करो, यहाँ पे रेशो निकालेंगे सीधा। बटे में कितना दिया? 800, सॉरी यहाँ पर ही जाना होगा 6x माइनस 800 माइनस 6x बराबर, यानी यहाँ पर 1 वोट से जीत रहे थे, यहाँ पर कितने? 400, यानी 100 400 1 4 आ जाएगा ना। यहाँ पर 100 वोट से जीत रहे थे, 300% की वृद्धि करेंगे तो कितना आ जाएगा? 400, तो 1:4। अब इसको आपको सॉल्व करना है। अब बोर्ड पर जगह कम है तो मैं सवाल को थोड़ा हटा रहा हूँ, यहाँ मैं आपको बताता हूँ। इतना आपका ये आ जाएगा। अब आपको सॉल्व करना है, 4 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे, पहले इसको खोल लेते हैं, कितना आ जाएगा? 5x माइनस 900 प्लस के 5x, ठीक है। यहाँ पर बटी में कितना आ जाएगा? 6x माइनस 8x, माइनस अंदर जाता है ना तो सारे चिन्ह बदल जाते हैं, 1/4। 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 20x माइनस 3600 प्लस 20x बराबर 6x माइनस के 800 प्लस के 6x। कुछ नहीं किया, 13 मल्टीप्लाई किया है, 4 पंजे 20, 4 नाम 36, 4 पंजे 20x बराबर, इसका तो एक करेंगे, कुछ दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे x एक तरफ ले लेंगे, 20x 20 40x, 40 में से 12 गया, कितना आ जाएगा? 28x बराबर 3600, उधर जाएंगे कितना आ जाएगा? 2800, क्योंकि 3600 ही प्लस के होंगे या माइनस के होंगे, तो 2800 सॉल्व कर लेना। सॉल्व करना आपको आता ही हुआ, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 100। उसने पूछा है, क्या पूछा है आप सवाल देखते हैं हम। तो प्रस्ताव के खिलाफ कितने वोट पड़े? खिलाफ पूछा है, तो खिलाफ कितने वोट पड़े उसने? पहले कितने पड़े? 5x विरोध में पड़े ना, तो 5x की आपको वैल्यू निकालनी है विरोध में। 5 ×
100 कितना आ जाएगा 500 आपका आंसर आ जाएगा। देखो आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, ऑप्शन से भी आ जाएगा, आप करने की कोशिश करना ऑप्शन से। मैंने आपको पूरा बेसिक बता दिया है, एक बार और समझिए। उसने पूछा देखो चर्चा से पहले कितने लोगों ने प्रस्ताव खिलाफ, चर्चा से पहले बोला इसलिए हमने 5x की वैल्यू निकाली। देखो चर्चा से पहले इसलिए 5x, बाद की पूछता था 6x की वैल्यू निकालते विपक्ष में कितने पड़े थे। एक बार और समझिए अच्छे से। टोटल 1000 है, 10% नहीं किया तो कितने ने किया 900 ने मतदान किया, 20% अमानते तो 800 ने किया। वो पूछ रहा है कि विरोधियों में 20% ही वृद्धि हो जाती तो 20% होता है 1/5। अगर यहाँ पे 5 वोट मिल रहे हैं तो यहाँ पर 6 विपक्ष में पड़ रहे हैं तो 5 से 6, तो 900 में से 5x इसको है तो इसको कितना होगा 900 माइनस 5x। 800 में 6x इसको है तो किसको कितना होगा 800 माइनस 6x। तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ पर जो बहुमत है यानी जहाँ अगर 100 वोट से जीत रहा था वो यहाँ पर 300% यानी 400 वोट से जीत रहा है तो 1:4 है। इन दोनों का रेशो कितना है 1:4 है। तो यहाँ से आप निकालो तो एक्स की वैल्यू आप निकालोगे। एक्स का मान यहाँ पर पूछा आपने विपक्ष में कितने डिवाइड था 500, कुछ ही पूछ सकता था, आप यहाँ से सारी चीज़ें निकाल सकते थे। ठीक है, देखो अच्छा क्वेश्चन था ये, उम्मीद है आपको क्लियर होगा। अगर नहीं क्लियर है तो मैं आपको अच्छे से समझा चुका हूँ, रिवर्स जाकर वीडियो आप दोबारा देख सकते हैं इस वीडियो को। ठीक है, उम्मीद है आपको मैंने जो सवाल कराए आज इलेक्शन से रिलेटेड वो आपको क्लियर होंगे। ठीक है, इलेक्शन से रिलेटेड और आगे भी करेंगे हम क्वेश्चन, और बचे हैं 2-3 क्वेश्चन और बचे उनको हम आगे की क्लास में करेंगे। ठीक है, तो आपको अगर वीडियो समझ में आई है अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब नेक्स्ट वीडियो में कल फिर मिलेंगे हम, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।